कुछ दिनों पहले तालिबान ने पाकिस्तान के नेशनल एंथम की तौहीन की और उसके एहतराम में वो नहीं खड़े हुए एक सेरेमनी के अंदर। और जब वहाँ पे ईरान के नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट में लोग खड़े हुए तो तब भी तालिबान वहाँ पे नहीं खड़े हुए, और उसका जो उन्होंने वजह बताई कि इसमें म्यूजिक है तो हम इस वजह से नहीं खड़े होंगे। और तालिबान ने एक नया मोरालिटी लॉ भी पास किया है जिसको आप सुन के मतलब आप कहोगे कि जो लोग अफगानिस्तान में रह रहे हैं वो जिंदा कैसे हैं। इस लॉ के मुताबिक पूरे अफगानिस्तान में इस्लाम से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं सिर्फ वो ही हो सकते हैं और कोई भी इवेंट नहीं होगा, यानी कि नॉन मुस्लिम कुछ भी नहीं कर सकते। और खवातीन के लिए खास तौर पे सही ड्रैकोनियन लॉस पास किए गए हैं कि कोई भी खवातीन अकेले नहीं घूमेगी और ना बात करेगी किसी पब्लिक स्पेस में, और ना ही कुछ बोल सकती है और ना ही कोई और एक्टिविटी कर सकती हैं। वो सब कुछ सिर्फ अपने घर में कर सकती, बाहर करेंगी तो उनको एक खौफनाक सी सजा दी जाएगी। Completely if they leave the house and their voices cannot be heard in public. Despite the risk to themselves, some women have spoken out and have been telling the BBC. और अफगानिस्तान में हम सब जानते हैं कि वहाँ पे एजुकेशन हासिल नहीं करती और कोई भी खातून किसी मर्द के बगैर बाहर भी नहीं निकल सकती, चाहे वो महरम है या ना महरम, मतलब मर्द साथ होना बहुत जरूरी है, अकेले नहीं निकल सकती। और जो सबसे खतरनाक लॉ है वो है वुमेन के लिए एक ड्रेस कोड, कि आपको अपने पूरी बॉडी को कवर करने आपके हाथ भी नजर ना आ रहे हैं, और अगर कोई इस कानून को वायलेट करेगा तो उसको हार्श से हार्श पनिशमेंट दी जाएगी। और अफगानिस्तान में जितने भी मर्द है उनको कहा गया कि दाढ़ी रखो, अगर दाढ़ी नहीं रखोगे तुम लोग को भी सजा दी जाएगी। और खवातीन को काम करने से भी रोका गया है कि वहाँ पे कोई भी खवातीन सिवाय हेल्थ केयर के किसी भी सेक्टर में काम नहीं कर सकती। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम तालिबान की थिंकिंग जानेंगे कि तालिबान के जो लोग हैं वो सोचते किस तरह है, मतलब कैसे वो इस तरह की लॉज इम्पोज कर रहे हैं, उनकी थिंकिंग क्या है। असल में तालिबान अपने आप को कहते हैं कि हम लोग इस्लाम के डिफेंडर्स हैं, हालांकि इनका इस्लाम से रियलिटी में कोई भी ताल्लुक नहीं है। मतलब इस्लाम नहीं कहता कि आप खवातीन को काम ना करने दो, ना ही इस्लाम ये कहता है कि आप किसी महरम के बगैर बाहर नहीं निकल सकते, ना ही इस्लाम ये कहता है कि किसी को सरेआम फांसी या फिर सजा दो। हम सब जानते हैं कि अगस्त 2021 में तालिबान ने दोबारा से अफगानिस्तान में हुकूमत शुरू कर दी, लेकिन उससे पहले का अफगानिस्तान थोड़ा डेमोक्रेटिक हो गया था। अमेरिका की हेल्प से वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई थी और तब ये लॉज नहीं थे और तब अफगानिस्तान के लोग काफी खुश भी थे। लेकिन जब तालिबान आए तो कुछ इस तरह की वीडियोस आ रही थी कि लोग जहाज से पकड़ पकड़ के भी बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के लोगों पे जो इन सब चीजों का इम्पैक्ट पड़ा है सबसे ज्यादा खतरनाक बात है, एक यूरोपियन मैगजीन के मुताबिक 28.3 मिलियन पीपल यानी कि 2/3 ऑफ अफगानिस्तान की पॉपुलेशन को इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस चाहिए सर्वाइव करने के लिए, कि बस खाने को भी कुछ नहीं है। 17 मिलियन से ज्यादा लोग इस वक्त भूख प्यास से गुजर रहे हैं, और ये मैं 2023 का फिगर बता रहा हूँ। 6 मिलियन लोग इस वक्त इमरजेंसी में फूड इनसिक्योरिटी की वजह से सिर्फ एक कदम दूर है फैमिन से, यानी कि वहाँ पे फाके तक हो सकते हैं, वहाँ पे इतने बुरे हालात हैं। और एक बार एक जर्नलिस्ट ने तालिबान से पूछा कि आप वुमेन को एजुकेशन क्यों नहीं देते, अफगान वुमेन को क्या एजुकेशन का हक नहीं? तो उसका जवाब कुछ इस तरह का था, जरा सुनिए। तो दोस्तों आपकी क्या राय है तालिबान के ऊपर, और आपके ख्याल से कैसे तालिबान से छुटकारा हासिल किया जा सकता है?